हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके जुलाई 3rd वीक यानी कि जुलाई 19 से लेकर के जुलाई 25 2021 के प्रेडिक्शंस ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग। टैरो की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, मैं आपको बताऊंगी। पहला कार्ड मैं निकालूंगी आपके पर्सनल लाइफ के लिए, दूसरा कार्ड मैं निकालूंगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए और एक मैं निकालूंगी आपके एंजल गाइडेंस। टाइम स्टैम्प्स मैंने दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप अपने ज़ोडिएक साइन पर क्लिक करके सीधे अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एरीज, देखते हैं आपका जुलाई 3rd वीक किस तरीके का रहेगा आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल या सोशल लाइफ को लेकर के, और फिर मैं बताऊंगी आपको कि आपके लिए गाइडेंस क्या रही है। तो एरीज के पर्सनल लाइफ में एरीज को क्या जानने की ज़रूरत है, चलिए इसमें से ले लेते हैं पर्सनल लाइफ के लिए। द हाई प्रीस्टेस, और एक मैं आपके ले लूँगी सोशल लाइफ के लिए या प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। द डेविल, ओके। और चलिए गाइडेंस भी अभी ले लेते हैं आपके लिए, या चलिए गाइडेंस थोड़ी देर में लेते हैं आपके लिए। देखिए एरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपके दोनों ही मुझे मेजर आर्काना कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि इस वीक आपके लिए थोड़ा मेजर टर्न ऑफ इवेंट्स मुझे लग रहा है। आप के जो भी आई थिंक पर्सनली तो आपको द हाई प्रीस्टेस मुझे यही बताता है कि पर्सनली आप अपने एक बहुत ही सेटिस्फाइड से जोन में हैं, ठीक है। आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं आप उसमें अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी कर रहे हैं आप बहुत ही इंट्यूटिवली कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ में आपको पता है कि क्या चीज़ें आपको सर्व करेंगी आगे आने वाले टाइम में, क्या चीज़ें आपको सर्व नहीं करेंगी, यानी कि क्या आपके लिए अच्छा है क्या गलत है, आपको सब पता है अपनी लाइफ के बारे में, और आप उसी अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इस वीक एक्ट भी कर रहे हैं। ऑलराइट, तो पर्सनली तो मुझे आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड और कंटेंट लग रहे हैं। आपके अंदर एक विजडम मुझे दिख रही है, अंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है, जो शायद आप रिवील नहीं कर पा रहे हैं या रिवील नहीं करना चाहते हैं सबके सामने। नाउ प्रोफेशनल लाइफ में या सोशल लाइफ में मैं डेविल की अगर बात करूं तो मैं चाहूँगी कि इस वीक आप थोड़े से कॉशियस होकर रहें, थोड़े से आप बच के रहें चीज़ों से, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के थोड़ी सी ब्लॉकेज नज़र आई है डेविल से। हो सकता है होते हुए काम ना हो पाए आपके, ऑलराइट। या सोशली मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा अभी इस टाइम पे गैदरिंग में जाना अवॉइड करना चाहिए, या कुछ आपको, मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको एक ऐसी एडिक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं जो आपके लिए फ्यूचर में अच्छी नहीं होगी। तो आई थिंक कि आपको अवॉइड करना चाहिए बहरहाल, मुझे लगता है नए फ्रेंड्स बनाना। एंड प्रोफेशनली भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सोचा हुआ काम मुझे लगता है इस वीक आपका नहीं होने वाला है। तो प्रोफेशनली भी मैं कहूँगी आपको कि आप थोड़ा सा संभल के चलें। चलिए आपके लिए अब देख लेते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या आ रही है, कौन सी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे एरीज के लिए। ओ थंडरबोल्ट, देखिए थंडरबोल्ट से देखिए मुझे यही नजर आ रहा है जैसा आपका डेविल के साथ ही, मुझे अगर मैं आपको बताऊं इस कार्ड का, देखिए थंडरबोल्ट से मुझे यही नजर आ रहा है कि आपका ना इस वीक काफ़ी टर्मोइल चलता रहेगा, माइंड में भी और अपने अंदर भी। और आप शायद थोड़े से शेकन सा फील करें इस वीक, आपको लगे कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, बट सोचने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि इंटरनली आपको शायद ये कहीं ना कहीं पता था। विद दिस हाई प्रीस्टेस आई एम क्वाइट श्योर कि आपको पता था कि चीज़ें इस तरीके से होने वाली हैं, या चीज़ों के जो टर्न ऑफ इवेंट्स आपको इस वीक देखने को मिलेंगे, आपको कहीं ना कहीं आइडिया था कि इस तरीके की चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ, ठीक है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यही कहूँगी। बाकी बहुत ब्राइट मुझे नहीं लग रहा है ये आपका वीक, लेकिन मुझे आप बहुत ज़्यादा पीसफुल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि आप सारी चीज़ों को ना ओवरकम कर लेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स या जो भी आपके ब्लॉकेजेस में भी इस वीक अगर आने वाले हैं बाय द वे, तो आप उस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे। ऑलराइट, तो एरीज आपके जुलाई 3rd वीक की जो रीडिंग है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अब चलते हैं हम अपनी दूसरे ज़ोडिएक साइन टॉरस की तरफ। तब तक के लिए बाय।
हाय टॉरस, मैं लेके आई हूँ आपके लिए जुलाई 3rd वीक की रीडिंग। पहले आपके पर्सनल लाइफ को लेकर के कार्ड निकाल लेते हैं और एक कार्ड आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर निकालते हैं। तो चलिए, पर्सनली टॉरस का कैसा रहेगा, 9 ऑफ सॉर्ड्स, और प्रोफेशनली भी देख लेते हैं कैसा रहेगा, 10 ऑफ कप्स। ओके, ऑलमोस्ट 2 ऑपोजिट कार्ड्स देखिए हमारे पास आ गए हैं आपके लिए टॉरस। तो इस वीक मुझे लगता है कि पर्सनली तो आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं, बहरहाल रिलेशनशिप्स को लेकर के, या जो भी आप पर्सनली जिस भी चीज़ को लेकर के आप काम कर रहे हैं वो मुझे होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, पर्सनली अगर खुद पे भी आप वर्क कर रहे हैं वो भी मुझे यहाँ होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, सॉरी टू से। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, अगर आप ये किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग देख रहे हैं, तो वो भी मुझे चांसेस उसके कम लग रहे हैं कि वो चीज़ सक्सेसफुल हो आपके लिए पर्सनल लेवल पर। ऑलराइट, 10 ऑफ कप्स मैं आपको बता दूं प्रोफेशनली, लेकिन आपका देखिए बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है, 10 ऑफ कप्स आ रहा है आपके लिए। तो प्रोफेशनली मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे। आपका मुझे कहीं ना कहीं प्रमोशन नज़र आ रहा है। सोशल लाइफ में आप काफ़ी, मुझे लगता है कि इस वीक ना आप सोशली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। आप शायद से आउटगोइंग बनेंगे, आप बाहर जाएंगे, लोगों के साथ काफ़ी जलप होंगे, या लोगों के साथ आप उठना बैठना करेंगे, किसी सेलिब्रेशन में आप जा सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। तो मिक्स्ड से कार्ड आए हैं आपके लिए भी। तो आपके लिए ऐसा है कि पर्सनली तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे, बट प्रोफेशनली मुझे पूरा कंप्लीटली आप फुलफिल्ड लग रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ प्रमोशन या हाइक की न्यूज़ भी मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। ऑलराइट, अगर प्रमोशन या हाइक आपका बाय द वे नहीं भी होता है, तो आपका जिनकी जॉब नहीं है तो हो सकता है उनके लिए कोई एक नई जॉब भी मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। चलिए, टॉरस के लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं जल्दी से इसी के साथ कि गाइडेंस क्या आ रही है। कॉन्शियसनेस, ऑल राइट, देखिए तो गाइडेंस आपके लिए आ रही है कॉन्शियसनेस, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। मुझे ये कार्ड कहीं ना कहीं 9 ऑफ सॉर्ड्स के लिए आपका लग रहा है। ठीक है, कि आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ें इतनी बुरी लग रही हैं ना, इतनी बुरी नहीं हो रही हैं आपके साथ पर्सनल लेवल पे मैं कहूँ तो। लेकिन मुझे ये भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी ना कॉन्शियस को जगाएगा। ठीक है, इस कार्ड से मुझे ये डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आप अंदर से ये वीक आपको काफ़ी कुछ सिखा के जाने वाला है बेसिकली लाइफ में, भले ही वो पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, भले ही वो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के हो। आपको ये वीक ज़रूर कुछ ना कुछ एक लेसन ऐसा देके जाएगा जो आपको लाइफ टाइम, जिसको आपको लाइफ टाइम अपने एक वो होता है ना सबकॉन्शियस माइंड में फीड करके रखना चाहिए, ताकि आप आने वाले टाइम में भी इस चीज़ से लेसन ले सकें। मुझे कहीं ना कहीं इस वीक की ये एनर्जी नज़र आ रही है आपकी टॉरस। तो पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा नॉट सो गुड, एंड प्रोफेशनल लाइफ में वेरी गुड, या सोशल लाइफ में आप कहें तो वेरी गुड आपके जो कार्ड्स हैं मुझे दिखे हैं। और इसी के साथ आपकी जुलाई 3rd वीक की रीडिंग मैं यहीं पे करती हूँ कंप्लीट। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, और चलती हूँ मैं अब अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ। तब तक के लिए बाय। हाय जेमिनी, वेलकम टू योर रीडिंग। जुलाई का 3rd वीक आपका किस तरीके का रहेगा, 19 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, तो मैं बताती हूँ आपको। चलिए, पर्सनल के लिए ले लेते हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, एंड प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के आपका आ रहा है जजमेंट इन रिवर्स। ऑलराइट, तो जेमिनी, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपका ना इस वीक पर्सनल लाइफ में तो मुझे 8 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स से यही लगता है कि आप इस वक्त ब्रेक फ्री रहेंगे अपने रिलेशनशिप में। आपको फ्रीडम एक मिलेगी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है। पर्सनल लेवल पे आपको लगेगा कि आप फ्री हैं। आपने कुछ ऐसी चीजें आप पीछे जरूर छोड़ेंगे जो आपको आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, आपको सर्व नहीं कर रही हैं। वो चीजें आप डेफिनेटली पीछे छोड़ने वाले हैं इस वीक। तो पर्सनल लेवल पे मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा इस वीक फ्री फील करने वाले हैं। ठीक है, भले वो किसी रिलेशनशिप में हो या आपकी फैमिली को लेकर के हो, बट आप कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपको, जिसका मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप काफ़ी टाइम से आपको लग रहा था कि आपके माइंड में या आपके दिल पे कोई बोझ है, वो मुझे बोझ यहाँ पे हल्का होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है,
प्रोफेशनल लाइफ में मैं अगर बात करूं या सोशल लाइफ में मैं अगर बात करूं, या मुझे जजमेंट कार्ड इन रिवर्स जो नजर आया है, मुझे लगता है कोई तो ऐसी चीज है जिसको आप देखने में थोड़ा सा, मुझे लगता है ठीक से आप नहीं किसी चीज को जज कर पा रहे हैं। एंड सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो आपकी ऐसी विश थी जो आप चाहते थे कि इस वीक आपकी फुलफिल हो, रिगार्डिंग योर सोशल या आपकी प्रोफेशनल लाइफ। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपकी विश जो फुलफिलमेंट है, वो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर इस वीक में। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कभी कुछ नहीं होगा। अच्छा चलिए, आपके लिए गाइडेंस कार्ड जरूर निकालूंगी मैं। गाइडेंस कार्ड आपके लिए आ रही है कंडीशनिंग। आप जैसे इसमें कार्ड में देख रहे हैं आपकी एक लायन, बहुत सारे लैम्प्स के बीच में ये अलग से आपको एक लायन नजर आएगा। मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे हैं अपने प्रोफेशनल या सोशल लाइफ में जहां पे आपको ना थोड़ा सा ऑड वन आउट फील होता है। ये जो जजमेंट कार्ड आपका आया है ना रिवर्स में, ये मुझे इसी से रिलेटेड लग रहा है। कई बार ऐसा होता है कि एक पावरफुल इंसान को भी नीचा दिखाने की या गिराने की एक तरीके से कोशिश करते हैं। तो मुझे ये चीज आपके यहाँ पे नजर आ रही है इस वीक में जेमिनी। यू लाइक द बॉस। लोग तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डाउन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको, मुझे लगता है कि इस चीज को लेकर के ना आपको खुद ही जजमेंटल होना पड़ेगा कि आपको किसकी सुननी है और किसकी नहीं सुननी है। ठीक है, आपके लिए क्या इस वक्त जरूरी है? आपको अपनी प्राइड आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपके लिए उन लोगों की सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एक्चुअली आपके लेवल का सोच भी नहीं सकते हैं? तो चलिए, इसी के साथ आपकी इस वीक की रीडिंग भी मैं यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। मैं चलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग की तरफ और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट वीक। तो तब तक के लिए बाय। हाय कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। जुलाई 3rd वीक आपके लिए कैसा रहेगा मैं आपको बताती हूँ आपकी इस रीडिंग में, यानी कि 19 से लेकर के 25 जुलाई की आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी। पर्सनली आपके लिए वीक किस तरीके का रहेगा, प्रोफेशनली आपके लिए ये वीक किस तरीके का रहेगा, चलिए जानते हैं। पर्सनली ले लेते हैं ये कार्ड और प्रोफेशनली ले लेते हैं ये कार्ड। ओह देखिए, पर्सनली तो मुझे ये मैजिशियन जो कार्ड यहाँ नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि आप कोई तो चीज़ है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत टाइम से। मैनिफेस्ट मतलब आपको जो चीज़ पर्सनल लेवल पे चाहिए ना, बहुत टाइम से जिस चीज़ को आप दिल से चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ हो रही है आपके लिए इस वीक। ठीक है, तो आपको, मुझे लगता है कहीं ना कहीं चिंता छोड़ देनी चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के, पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर के, क्योंकि आपके लिए चीज़ें अब आपके अकॉर्डिंग होने वाली हैं इस वीक। ठीक है, जैसा आप चाह रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, जो भी कुछ आपके माइंड में चल रहा है, वो सब जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप में, अगर आप अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी आपके लिए होगा। अगर आप कुछ गलत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए वो भी आपका होने वाला है। ऑलराइट, तो चूज वाइजली। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल लाइफ को लेकर के मैं कहूंगी आपका 2 ऑफ सॉर्ड्स मुझे जो दिख रहा है प्रोफेशनली, मुझे लगता है कि आपके पास कोई चॉइस आने वाली है। किसी चॉइस में आप अपने आप को ट्रैप्ड सा फील करेंगे और आपको नहीं पता लगेगा कि आपको अपने लिए क्या चाहिए। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि दोनों चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, दोनों चीज़ें आपका बेनिफिट ही करके जाएंगी। लेकिन प्रोफेशनली मुझे लगता है आपको चूज करने में यहाँ पे बहुत दिक्कत मुझे दिख रही है कि आप अपने लिए एक्चुअली कुछ नहीं चूज कर पाएंगे। आप पर्सनली तो आप चीजें अपने फेवर में करने की कोशिश करेंगे और हो भी जाएंगी, लेकिन प्रोफेशनली आपको, मुझे लगता है कि चीजें ठीक से नहीं दिखाई दे रही हैं अपने लिए। मैं ये कार्ड आ रहा है, मैं ले लेती हूँ आपके लिए, एंड दिस इज रीबर्थ। लुक, आपके लिए गाइडेंस कार्ड मैंने निकाला जो कि आ रहा है रीबर्थ। तो रीबर्थ का मतलब वैसे भी यहाँ पे साफ है कि कोई तो चीज़ आपकी नई स्टार्ट होने वाली है फॉर श्योर। जैसे कि मैं मैजिशियन से भी देख सकती हूँ, 2 ऑफ सॉर्ड से भी मैं ये देख सकती हूँ कि आपकी कोई तो ऐसी चीज़ है जो नई स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, आपको खुद को ही जज करना पड़ेगा, मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है चीज़ों को लेकर के कि आपको क्या चाहिए और आपको करना क्या है इस वीक। ठीक है, तो मुझे लगता है कि नई चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली होने वाली हैं, पर्सनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी। प्रोफेशनल लेवल पे बस ये है कि आप थोड़े बहुत कंफ्यूज रहेंगे, पर्सनल लेवल पे मुझे आप बहुत सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं। लाइफ चेंजिंग टाइप्स जो चेंजेस होते हैं ना, मुझे वो नजर आ रहे हैं आपके यहाँ पे इस वीक में।
चलिए कैंसर, आपके जुलाई के 3rd वीक की रीडिंग होती है यहीं पे खत्म और मैं चलती हूँ आप अपनी नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। जुलाई 3rd वीक के लिए ये रीडिंग चल रही है और मैं बताऊंगी आपको कि आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर के आपको इस वीक क्या जानने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए पर्सनली क्या आ रहा है। निकाल लेते हैं इसको, यानी कि 2 ऑफ Wands। ओके, और चलिए देखते हैं कि प्रोफेशनली आपके लिए क्या आ रहा है। पेज ऑफ कप्स। तो पर्सनली मुझे 2 ऑफ Wands जो यहाँ नजर आ रहा है ना, मुझे लगता है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है इस वीक काफी अच्छी जाने वाली है। आपका मुझे लगता है विजन काफी क्लियर रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर, ठीक है। आप मुझे अथॉरिटी में नजर आ रहे हैं, आप मुझे डोमिनेंस में नजर आ रहे हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन मुझे यहाँ नजर आ रहा है, एबिलिटी, बहुत कुछ जो आपका, मुझे जो पूरे लियो के साइंस है ना, जो लियो के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब मुझे यहाँ पे आपके पर्सनल लाइफ में होते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। मुझे कॉन्फिडेंस दिख रहा है, आपको अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के कॉन्फिडेंस हो सकता है, आपको डिटर्मिनेशन हो सकता है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और मुझे लगता है कि चीज़ें ठीक हैं आपके लिए, बाय द वे, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस भी इसी वजह से है क्योंकि एक्चुअली आपके लिए चीज़ें जो भी आप कर रहे हैं वो चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं पर्सनल लेवल पर। ऑलराइट, एंड सी पेज ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है आपका प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के। तो मुझे पेजेस देखिए, एक्चुअली व्हाट आई फील इज इट्स सॉर्ट ऑफ अ गुड न्यूज़ बेसिकली। तो इमोशनल लेवल पे मुझे लगता है आप कुछ ऐसी चीज़ अपनी प्रोफेशनली स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको अच्छी लगती है, ठीक है। या हो सकता है मुझे कहीं ना कहीं एक आपका ब्रेक लेता हुआ सा भी एक एनर्जी दिख रही है कि आप ब्रेक लेकर के या तो आप बहुत टाइम से कुछ एक काम कर रहे हैं तो आप थोड़े से मेंटली स्ट्रेस्ड जब हम हो जाते हैं काम को लेकर के तो हमें एक ब्रेक चाहिए होता है। तो मुझे वही नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आप एक ब्रेक ले रहे हैं, कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, हो सकता है फैमिली के साथ या हो सकता है अकेले ही आप कहीं ट्रिप पे निकल जाएं। एक अच्छी एनर्जी जिसे कहते हैं प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपके लिए अब एक एंजल गाइडेंस कार्ड निकाल लूंगी कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, और ये है द ड्रीम। लुक, ओ माय गॉड, देखिए मैं बोल रही हूँ ना आपको, इस वीक मुझे लियो आपका बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड सा मुझे लग रहा है। ये मुझे लग रहा है कि आप द ड्रीम से मुझे साफ नजर आ रहा है कि ये वीक ही आपका शायद ऐसे रहेगा कि आपको ये लगेगा एक सपने की तरह चल रहा है। ये जो भी वीक में जो भी कुछ होगा आपके साथ 3rd वीक ऑफ जुलाई में, ये एक सपना होगा एक तरीके से आपके लिए, ठीक है। आपको 2 ऑफ Wands से भी मुझे सेम एनर्जी नजर आ रही है। प्रोफेशनली भी मुझे आप इमोशनली सैटिस्फाइड नजर आ रहे हैं। तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू सॉर्ट ऑफ अ वीक फॉर यू ऑल। तो चलिए आपकी ये रीडिंग मैं यहीं पे करती हूँ एंड। मिलूंगी मैं आपसे अगले वीडियो में और चलती हूँ मैं अपनी अगले ज़ोडिएक साइन पर। तब तक के लिए बाय। हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। जुलाई का 3rd वीक आपका कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज बनेंगी, आपका प्रोफेशनली ये वीक किस तरीके का जाएगा, पर्सनली ये वीक किस तरीके का जाएगा, ये मैं आपको बताऊंगी आपकी आज की रीडिंग में। तो चलिए निकाल लेते हैं आपके लिए एक कार्ड जो बताएगा आपकी पर्सनल लाइफ कैसी जाएगी, द हर्मिट। ऑलराइट, और प्रोफेशनली भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रोफेशनली आपका, चलिए प्रोफेशनली ये कार्ड ले लेते हैं विच इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, पर्सनली देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हर्मिट का जो एक एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है वो यही है कि आप ना कहीं मुझे लगता है चीज़ों को लेके या रिलेशनशिप को लेके ज़रूर सोचेंगे इस वीक। और सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं लाइफ में, नहीं। मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे चीज़ों से, चाहे वो आपका रिलेशनशिप किसी रोमांटिक वे में हो या अपनी फैमिली के साथ हो। मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि आप एक ब्रेक लेंगे, आप सोचेंगे चीज़ों को लेकर के, आप सोचेंगे अपनी फैमिली के बारे में, हो सकता है अपने बारे में भी। मुझे लगता है पर्सनली क्योंकि हर एक बार ये रिलेशनशिप को लेकर के नहीं हो सकता है। पर्सनली मुझे लगता है कि आप अपने बारे में भी सोचेंगे। तो ये वीक ना आप काफ़ी ज़्यादा मुझे इंट्रोस्पेक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं खुद का, ठीक है। हम लोग, होता है ना कई बार हम सोचते हैं अपने बारे में, हम सोचते हैं चीज़ों के बारे में कि लाइफ में चीज़ें हमारे साथ किस तरीके से हुई हैं, हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो ये मुझे एनर्जी आपकी इस वीक नज़र आ रही है इस हर्मिट कार्ड से।
दूसरा मैं बताऊं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स आपकी बिल्कुल ऑपोजिट मुझे एक तरीके से एनर्जी दिख रही है, प्रोफेशनली या सोशली। आप बाहर किसी को नहीं शो करेंगे आई थिंक ये चीज़ कि आप अंदर ही अंदर कितना ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं अपना। नाइट ऑफ सॉर्ड्स से मुझे कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है आप चार्ज लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको फॉरवर्ड मूवमेंट चाहिए और जल्दी चाहिए, मुझे लगता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या सोशल आपकी जो भी लाइफ है, आपको बहुत जल्दी चीज़ें अपने हाथ में चाहिए। और इस चीज़ के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर कुछ चालाकी भी करनी पड़े या थोड़ा सा एक वो होता है ना दिमाग लगा करके कि हाँ ठीक है, अगर बाय द वे किसी और को ये चीज़ नहीं भी पसंद आती है तो भी मुझे लगता है कि आप वो चीज़ करेंगे जो आपको बेनिफिट दे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कनिंग मैं कहूँ कि मुझे एनर्जी भी नजर आ रही है नाइट ऑफ सॉर्ड्स से। चलिए अब एक मैं गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ। पर्सनल और प्रोफेशनल तो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं आपके लिए क्या आया है। द बर्डन। द बर्डन मुझे कहीं ना कहीं आपका हर्मिट से रिलेटेड ही लग रहा है। देखिए मुझे लगता है आप ना पर्सनल लेवल पे काफ़ी चीज़ों का बर्डन लेकर के इस टाइम पे चल रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस चीज़ को ना हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे ये लगता है कि हर्मिट कार्ड ही इसलिए निकल के आया है क्योंकि आप चाहते हैं, आपको पता है कि हाँ सोचने से कुछ नहीं होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, या जो भी है मुझे लगता है कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं इस टाइम लाइफ में, ठीक है। आप जो चीज़ें चाहते थे वो नहीं हो रही हैं लाइफ में उस तरीके से। तो मुझे लगता है वो बर्डन ना आप इस वीक ज़रूर अपने ऊपर से हटाएंगे। तो वो आपकी जुलाई 3rd वीक की रीडिंग मैं यहीं करती हूँ कंप्लीट, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, यानी कि आपकी नेक्स्ट वीक की रीडिंग में। और मैं चलती हूँ अपने दूसरे ज़ोडिएक साइन की तरफ। तब तक के लिए बाय। हाय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। जुलाई 3rd वीक के लिए ये रीडिंग चल रही है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन, और अब आ गई है लिब्रा की बारी। तो देखते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल आपका कैसा रहेगा लिब्रा। तो मैं टैरो कार्ड्स आपके लिए निकालूंगी आपकी पर्सनल लाइफ के लिए पहले तो। ओ द डेविल इन रिवर्स, ओ नाइस। एंड फिर मैं आपके लिए निकालूंगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, व्हिच इज द हैंग्ड मैन। पर्सनल लाइफ को लेकर के तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई गुड न्यूज आ रही है द डेविल इन रिवर्स को देख करके, ठीक है। गुड न्यूज का मतलब है कि कुछ ऐसा हो सकता है आप मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओवरबर्डन फील कर रहे थे अपनी पर्सनल लाइफ में काफी टाइम से, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको इस वीक ये बर्डन अपने ऊपर से, या ये एक तरीके का कोई एडिक्शन मुझे आपका हटता हुआ नजर आ रहा है जो आप चाहते थे कि आप हटाएं अपने ऊपर से, ठीक है। तो ये पर्सनल लाइफ को लेकर के डेविल इन रिवर्स मुझे बहुत एक पॉजिटिव एक तरीके से मैं कहूँ आपका मुझे मैसेज दे रहा है इस वीक के लिए, 3rd वीक ऑफ जुलाई। आप किसी एडिक्शन से बाहर आएंगे, ठीक है। कोई आपकी एक ऐसी वीकनेस को मुझे लगता है आप छोड़ेंगे इस वक्त, ऑलराइट। और आप चाहेंगे कि आपकी जो खोई हुई पावर है ना रिलेशनशिप्स में या पर्सनली, आप उसको रीगेन करने की कोशिश करेंगे इस वीक। तो पर्सनली मुझे लगता है कहीं ना कहीं, लेकिन आप थोड़े से इंटरनल फाइट मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। इंटरनली आपकी खुद से ही एक तरीके से फाइट रहेगी, आप खुद ही ऐसा सोचेंगे जिस वजह से आप थोड़े से मुझे परेशान भी दिख रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली पर्सनली। ये किसी रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। आपकी फैमिली को लेके हो सकता है, या आपका पर्सनली भी कोई जो भी इशू हो। कई बार होता है हम खुद से ही कभी कभी खुश नहीं होते हैं, तो हम खुद ही के लिए सोचते रहते हैं, तो मुझे वो भी यहाँ पे नजर आ रहा है। नाउ प्रोफेशनली मुझे हैंग मैन ये जो दिख रहा है, देखिए कोई तो ऐसी चीज़ है आपकी जो होल्ड पर जाने वाली है प्रोफेशनली, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ है जो होल्ड पे रहेगी और आपको वेट करना है, बस आपको वेट करने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो वेटिंग गेम मुझे नजर आ रहा है। सोशली भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस वक्त रुके हुए मुझे नजर आ रहे हो बेसिकली। अगर कोई पार्टी है या कोई सोशल गैदरिंग भी है, मुझे नहीं लगता है कि आप वहां जाएंगे या आपको जाने का मन भी करेगा इस वक्त, ठीक है। तो आपका मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पर कि ये वीक आपका जो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के है वो आपको होल्ड पे रख रहा है। अगर आपकी कोई जॉब की आप अगर बाय द वे अपॉर्चुनिटी की एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, वहाँ पे भी मुझे लगता है आपको होल्ड पे जाना पड़ेगा, या फिर प्रमोशन को लेकर के या फिर कोई भी नई अपॉर्चुनिटी को लेकर के मुझे लगता है आप थोड़ा सा इस वक्त होल्ड पे रहेंगे। तो चलिए अब मैं आपके लिए निकाल लेती हूँ एक एंजल गाइडेंस कार्ड।
पोस्टपोनमेंट, लुक मैंने क्या कहा था आपको, ये देखिए हैंगमैन एंड पोस्टपोनमेंट आपका साथ में आ चुका है। यानी कि आपको चीजें पोस्टपोन इस वक्त होंगी और आपको दुखी नहीं होना है कि चीजें आगे चली गई हैं। जरूरी नहीं है कि आगे अगर चली गई हैं तो वो कभी होंगी नहीं, जरूर होंगी। लाइफ में अच्छी चीजें होती हैं, अच्छी चीजों को कई बार मिलने में बहुत टाइम भी लग जाता है, पर यही फीलिंग मुझे पहले भी आ रही थी। मैंने आपको बोला था कि आपकी चीजें थोड़ी डिले मुझे दिख रही है यहाँ पे, तो चीजों में डिले हो रहा है, ठीक है। और आप खुद ही, मुझे लगता है पर्सनली किसी चीज से जो भी निकल करके आप आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप पर्सनली इस वक्त अपने आप पे ज्यादा ध्यान दे तो ज्यादा बेटर है। और इसी वजह से हो सकता है कि चीजें आपके लिए पोस्टपोन होती हुई नजर आ रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो लिब्रा, आपकी इस वीक की रीडिंग यहीं पे मैं करती हूँ कंप्लीट, और मैं मिलूंगी आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। अब मैं चलती हूँ अपनी दूसरी, यानी कि अपनी अगली ज़ोडिएक साइन की तरफ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। जुलाई 3rd वीक आपके लिए कैसा रहेगा प्रोफेशनली, पर्सनली, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इस रीडिंग में। तो देख लेते हैं कि 19 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक का जो टाइम है वो पर्सनली स्कॉर्पियो के लिए कैसा जाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड चलिए प्रोफेशनली देख लेते हैं किस तरीके का रहेगा। 7 ऑफ कप्स, ओके, नाइस, बोथ कार्ड्स आर वेरी नाइस। तो स्कॉर्पियो, मुझे लग रहा है कि आपका जो पर्सनल लाइफ है ना, पर्सनली तो आप मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे यही दिख रहा है कि आप बहुत सेटिस्फाइड हैं जिस भी पोजीशन पे आप हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आगे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, आपको आगे भी ऑफ कोर्स हर किसी को तरक्की चाहिए लाइफ में, हर किसी को सक्सेस चाहिए, जो आपको भी चाहिए। लेकिन एट प्रेजेंट आप जो भी कर रहे हैं ना, मुझे वहां पे लगता है कि आप सेटिस्फाइड हैं उस चीज से, भले वो कुछ भी हो। ऑलराइट, मैं पर्सनली ये बात कर रही हूँ आपकी कि पर्सनल लेवल पे, पर्सनल आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं, मुझे लगता है आप उसमें काफी सेटिस्फाइड हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो भी आप सेटिस्फाइड हैं, तो भी आप फुलफिल्ड हैं। और अगर आप नहीं भी हैं तो मुझे लगता है अगर आप सिंगल भी हैं तो भी आपको काफी खुद में ही आप काफी खुश हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंडली, हो सकता है आप फैमिली को लेकर के, अगर आप सिंगल हैं तो ऑफकोर्स आपके पेरेंट्स हैं या आपकी कोई भी फैमिली है, आप उनके साथ काफ़ी खुश हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ मुझे आप काफ़ी यहाँ पे खुश नज़र आ रहे हैं। तो पर्सनली मुझे आपके लिए काफ़ी एक अच्छा ये वीक नज़र आ रहा है। एंड प्रोफेशनली अगर मैं आपके लिए बात करूँ तो ये देखिए 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी ही इतनी ब्यूटीफुल होती है। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है बहुत से आपके पास इस वक्त ऑप्शंस आएंगे, बहुत से अच्छे ऑप्शंस आएंगे। देखिए ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे आपके पास कुछ अच्छे अच्छे ऑप्शंस आने वाले हैं जिसमें से आपको चूज करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। कोई भी आपको ऑप्शन आएगा, आपके लिए आपको लगेगा ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। करियर को लेकर के मैं आपकी बेसिकली, मुझे यहाँ पे वो टेंडेंसी जो नजर आ रही है वो करियर को लेकर के नजर आ रही है, ठीक है। प्रोफेशनली मुझे नजर आ रहा है कि आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, अपने लिए कोई नया करियर ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो भी मुझे आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग किसी जॉब में हैं तो भी मुझे आपके लिए काफ़ी अच्छी, उस जॉब में ही काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, ठीक है। तो आपके लिए प्रोफेशनली भी ये वीक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं कि एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए। ऑलराइट स्कॉर्पियो, द क्रिएटर, लुक आई टोल्ड यू कि मुझे एक्चुअली आपका ये वीक काफ़ी सेटिस्फाइड नज़र आ रहा है। तो ये क्रिएटर भी मुझे इसी का एक एक एनर्जी दे रहा है इसी चीज़ की कि आपके लिए इस वीक, मुझे ये कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप से मैं आपको अगर बोलूँ तो मुझे ये लगता है कि आप शायद से इस वीक वो चीज़ चूज़ करने वाले हैं, या आपको वो चीज़ चूज़ करनी चाहिए जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी निकल करके आए, ठीक है। बिकॉज यू आर अ क्रिएटर, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप चीज़ें अच्छे से क्रिएट कर सकें, आप बहुत क्रिएटिव हैं, ठीक है। और इसी को लेकर के भी आपको एक चॉइस मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रोफेशनली मिलने वाली है। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको क्या चूज करना है। बट एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि कुछ ऐसी चीज़ें करिए जिसमें आपकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा निकल करके आए। तो आपकी 3rd वीक ऑफ जुलाई की रीडिंग मैं यहीं पे करती हूँ कंप्लीट। मैं चलती हूँ अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हाय सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। जुलाई 3rd वीक के लिए रीडिंग आपकी चल रही है और अब मैं आपके लिए लेकर आऊँगी आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है, उनके लिए मैं टैरो कार्ड्स आपके लिए निकालने वाली हूँ और मैं देखूंगी कि आपकी क्या एनर्जी रहेंगी इस वीक और आपको क्या जानना है इस वीक के बारे में। तो हम पहला कार्ड
सैजिटेरियस के लिए निकालेंगे पर्सनल लेवल पे विच इज द स्टार, वाओ, एंड प्रोफेशनली हम निकालेंगे विच इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, देखिए स्टार कार्ड से तो मैं आपको साफ बताऊं, स्टार कार्ड इज अ वेरी लकी कार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। सेकेंडली तो मुझे पर्सनली आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड लग रहे हैं। पर्सनली आप बहुत ज़्यादा एक अच्छे प्लेस पे मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं या जो भी आपके आसपास के लोग हैं वो आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। पहली चीज़, यू नो, यू आर काइंड ऑफ अ स्टार ऑफ योर फैमिली, और मे बी इन whatever relationship you are basically a star of a particular family or a relationship at this point of time or in this week of July, यानी कि 3rd week of July। ठीक है, अब मैं ये 6 of Pentacles अगर आपका बताऊँ प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप इस वक्त थोड़े से गिविंग होंगे। ठीक है, आप इस वक्त थोड़ा सा शेयर करेंगे अपनी जो भी आपके पास वेल्थ है, या आप थोड़े से डोनेशंस में मुझे लगता है इस वक्त इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको आपके पास फिलहाल इतना है कि आप और लोगों के लिए भी कुछ करें या और लोगों की भी हेल्प करें। तो मुझे लगता है अगर आपके पास इतना है देखिए तो आपको ज़रूर करना चाहिए, और मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि आप चैरिटी में डेफिनेटली यहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं। भले अगर आप मनी वाइज ना भी इन्वॉल्व हो चैरिटी में, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप मे बी अपने विजडम के थ्रू, कई बार होता है कि किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप अपना टाइम ही भले किसी को दे दें, वो ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप अपना टाइम और अपने एफर्ट्स और अपना मनी, मुझे लगता है हर एक चीज़ शेयर करने को तैयार हैं लोगों के साथ। ऑलराइट, और अब मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकाल लेती हूँ इसी के साथ कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है जुलाई के 3rd वीक के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, लुक, आपके मुझे कोई बिग चेंजेस नज़र आ रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीक में, जुलाई के। ठीक है सैजिटेरियस, कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है बहुत अच्छे चेंजेस हुए हैं अभी पिछले टाइम पे आपकी लाइफ में। इतने अच्छे चेंजेस हुए हैं, इतना आप एक तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। आप एक पहले जो आप पर्सन थे ना, आप उससे बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होकर एक नए पर्सन के तरीके से बाहर निकल के आए हैं। और आप पहले भी ऑफ कोर्स अच्छे रहे होंगे, लेकिन अब आप और ज़्यादा अच्छे पर्सन बन के उभर के आएंगे यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है 3rd वीक ऑफ जुलाई में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक ब्यूटीफुल वो एनर्जी लेकर के आने वाला है ये वीक फॉर श्योर। तो चलिए, आपकी जो ये रीडिंग है वो होती है यहीं पर कंप्लीट। मिलती हूँ मैं आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, और चलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ। तब तक के लिए बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू योर रीडिंग। जुलाई 3rd वीक कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा अभी जानेंगे हम लोग इस रीडिंग में। और मैं आपके लिए निकालूंगी 2 कार्ड्स आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। तो देखते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ किस तरीके की आने वाली है कैप्रिकॉर्न। 9 ऑफ सॉर्ड्स, एंड चलिए देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है। ओह, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मुझे सॉर्ड्स ही सॉर्ड्स आपके नज़र आ रहे हैं इस वीक। तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत आपका ये जो वीक है ना, वो जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था शायद फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं जाने वाला है। आई एम सॉरी टू से, क्योंकि हम लोग हर एक चीज़ स्मूथ अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं, हर एक की ये टेंडेंसी होती है। और बट इस वक्त मुझे लगता है थोड़े से आपको आपकी लाइफ में ना हल्के से हर्डल्स जिसे कहते हैं वो आने वाले हैं। ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की फीलिंग तो मुझे साफ ऐसा लग रहा है। देखिए, पर्सनल लाइफ में मुझे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान से एक तरीके से दिख रहे हैं। ठीक है, एक वो होता है ना कि कोई ऐसी चीज़ जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ नज़र आ रही है। आप कुछ ऐसा होगा इस वीक कि आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आएंगे या आ रहे होंगे, अभी भी इसी फेज़ में होंगे। तो जब भी हमें कंफर्ट लेवल से बाहर आना होता है तो वो हमारे लिए हमेशा थोड़ा सा नाइटमेरिश हो जाती है चीज़ें वहाँ पर। ठीक है, तो मुझे वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पर्सनली तो मुझे लगता है कि आपका वीक थोड़ा सा एनर्जी बहुत अच्छी मैं नहीं कहूँगी कि मुझे दिख रही है ना। प्रोफेशनली 7 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कहीं आप चीज़ों को छोड़ करके भागने का मुझे लगता है प्लान बना रहे हैं। या तो आप अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं, बाय द वे अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको वो चीज़ नहीं पसंद आ रही है, आप उस चीज़ से बाहर भागने का प्लान बना रहे हैं। या फिर अगर आप कहीं जॉब में भी हैं तो मुझे लगता है आप वो जॉब छोड़ के कोई दूसरी जॉब देखने की इस वक्त शायद से सोच रहे हैं।
क्योंकि वो चीज़ मुझे लगता है आपको नहीं अच्छी लग रही है, और आप ऐसे अपना, या आप दिख रहा है आपको ये जो पर्सन है ये अपना पूरा सामान लेके जा रहा है, एंड यू नो आई डोंट थिंक कि आप पीछे मुड़ के भी देखना चाहते हैं उस जगह पे जहाँ पे भी आप हैं इस वक्त वर्क कर रहे हैं। तो चलिए अब आपके लिए मैं एक गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ। कैप्रिकॉर्न, गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है, किस तरीके का आपका वीक में 3rd वीक ऑफ जुलाई में आपको गाइडेंस चाहिए। ओह, द ड्रीम। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त ना आप सिर्फ एक तरीके से ड्रीम में ही सोच सकते हैं अपने लिए अच्छी चीज़ें, आप समझ रहे हैं, क्योंकि रियलिटी में मुझे यहाँ पे सॉरी टू से कुछ बहुत बेहतरीन होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, मुझे आपकी काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है मेंटल आपका स्ट्रेस इस यू नो वीक में बना रहेगा। तो ड्रीम से मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद रेस्ट लेने की ज़रूरत है। ठीक है, आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, आप अपने माइंड को रेस्ट दीजिए, आप अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है ये इस टाइम पर आपके लिए। और राइट, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ड्रीम से ना कि आपका, ठीक है, आपके ड्रीम है कि चीज़ें अच्छी हों, जो कि सभी के होते हैं, और आपका इस वीक नहीं हो पा रहा है, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि नियर फ्यूचर में ये चीज़ ज़रूर होने वाली है। ड्रीम करना ना छोड़ें, गाइडेंस से मुझे ये लग रहा है, ड्रीम करना बिल्कुल ना छोड़ें, और चीज़ों को बस समझने की कोशिश करें एक तरीके से इस वीक में, और रेस्ट लें थोड़ा सा। तो चलिए कैप्रिकॉर्न, आपकी भी इस वीक की रीडिंग होती है यहीं पे कंप्लीट। मिलती हूँ मैं आपसे आपकी नेक्स्ट वीक की रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। जुलाई 3rd वीक के लिए रीडिंग हमारी चल रही है, और मैं आपको बताऊंगी कि आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे ये जो वीक है वो कैसे जाने वाला है। तो एक क्विक रीडिंग, जैसे कि सभी की क्विक रीडिंग चल रही है वीकली, तो आपकी भी मैं क्विक रीडिंग देख करके बताती हूँ आपको। तो पहला कार्ड मैं निकालूंगी पर्सनल लाइफ के लिए, विच इज द वर्ल्ड। ओह, एंड सेकंड कार्ड इज फॉर प्रोफेशनल लाइफ, विच इज क्वीन ऑफ कप्स। गुड। आई थिंक द वर्ड से मुझे पर्सनली द वर्ड से मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि कोई एक ऐसी साइकिल है जो आपकी कंप्लीट होने वाली है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली मुझे ये लग रहा है कि आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, और पर्सनली मुझे लगता है या तो आप अकेले अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं किसी जगह ट्रैवल करने वाले हैं, या हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल करने वाले हैं फॉर श्योर। ठीक है, तो मुझे एक अगर मैं कहूँ तो मुझे सेलिब्रेशन कार्ड भी नजर आ रहा है, और ट्रैवलिंग का मतलब ये नहीं है आसपास, मुझे लगता है कहीं 2-3 दिन के हॉलीडेज वाला जो एक चीज होती है ना, मुझे वो दिख रही है यहाँ पर आपके। ठीक है, प्रोफेशनली अगर मैं आपका लूँ तो क्वीन ऑफ कप्स ना, क्वीन ऑफ कप्स ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, प्रोफेशनली या पर्सनली इस टाइम पर, प्रोफेशनली इस टाइम पर या सोशली। तो आप चीज़ों को लेकर के सेंसिटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप भी, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इमोशनली फुलफिल्ड से फील कर रहे हैं। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, जो भी आप चीज़ कर रहे हैं उसमें आप सेटिस्फाइड मुझे नज़र आ रहे हैं। भले ही आपको उसमें ज़्यादा मनी का प्रॉफिट ना हो रहा हो सकता है, या आपको ज़्यादा कुछ काम करने के लिए जो आपको चाहिए शायद हो सकता है वो ना हो, लेकिन आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन, या मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसी चीज़ आप कर रहे हैं जिसमें आपका मन लग रहा है, जिसमें मन के साथ साथ आपका इमोशनली भी आप इन्वॉल्व मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है एक्वेरियस, तो मुझे प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों आपके बहुत अच्छे कार्ड्स नज़र आए हैं, और अब देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। द ड्रीम, ऑल राइट, आपके लिए द ड्रीम का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ड्रीम कम ट्रू वाला मुझे यहाँ पर एक ये वीक नज़र आ रहा है आपका। आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप इमोशनली सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं, आपकी कोई एक अच्छी न्यूज़ मैं बताऊँ कि मुझे नज़र आ रही है फॉर श्योर। तो मुझे कहीं ना कहीं ये वीक आपका बहुत ही ब्यूटिफुल नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे बेसिकली इस पूरे वीक में। ठीक है एक्वेरियस, तो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इस रीडिंग में आपके लिए बताने के लिए, और मैं आपकी रीडिंग को यहीं पे करती हूँ एंड, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। चलती हूँ मैं अपनी लास्ट ज़ोडिएक साइन यानी कि पाइसिस की तरफ, और तब तक के लिए बाय। हाय पाइसिस, वेलकम टू योर रीडिंग। जुलाई 3rd वीक आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के क्या मैसेजेस आ रहे हैं टैरो की तरफ से और एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है, चलिए देखते हैं आपकी इस रीडिंग में। और पहला मैं आपका कार्ड निकालूंगी पाइसिस के लिए पर्सनल लाइफ के लिए, विच इज़ द 4
एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए मैं निकालूंगी विच इज द वर्ड। ओ वेरी गुड कार्ड्स यू हैव। देखिए पर्सनल लाइफ में तो मुझे लगता है कि आप ना कुछ चीज़ें छोड़ करके, पीछे छोड़ करके, जो चीज़ें मुझे लगता है कि आपको सर्व नहीं कर रही थी बहुत टाइम से, वो पीछे छोड़ करके आप आगे आने वाले हैं। ठीक है, लाइफ में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं और किसी नए एडवेंचर पे जाने वाले हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे तो मुझे लगता है कि वहाँ से आप उस रिलेशनशिप को छोड़ करके आप एक नए रिलेशनशिप को ढूंढने के लिए जाने वाले हैं। बेसिकली आप नाउ यू आर रेडी फॉर अ न्यू एडवेंचर। ठीक है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। या इफ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप तो हो सकता है आप अपने आप एक नए एडवेंचर पे जाने की एक तरीके से आपको एनर्जी ये कार्ड दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, प्रोफेशनली अगर मैं बात करूँ, द वर्ल्ड कार्ड, ओ माय गॉड ब्यूटीफुल कार्ड। मुझे लगता है प्रोफेशनली आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े। ठीक है, विश फुलफिलमेंट मुझे यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। उसके अलावा मुझे यहाँ पर आपके लिए एक गुड न्यूज़ नज़र आ रही है। कई लोगों का मुझे लगता है हो सकता है कि आपको नई जॉब के लिए कहीं बाहर ट्रैवल करना पड़े, जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है उस जॉब के लिए। या आपकी एक मुझे साइकिल है ना, वो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। आप प्रोफेशनल लाइफ में कुछ एक चीज़ कंप्लीट करके आप नेक्स्ट की तरफ जाने वाले हैं। तो चलिए आपके लिए इसी के साथ एक एंजल गाइडेंस कार्ड भी ले लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। पाइसिस के लिए 2 गाइडेंस कार्ड आ रहा है, नहीं नो, एक ही गाइडेंस कार्ड लेंगे। तो एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। मुझे नहीं अच्छी लगी वो जो गाइडेंस पहले आई थी। लेजीनेस, लुक, ये वर्ल्ड और फूल एडवेंचर जो मैंने आपको बोला था ना कि आप कहीं जाने वाले हैं, तो लेजीनेस से तो देखिए मुझे लगता है कि एंजल्स तो बोल रहे हैं शायद आप कहीं हॉलीडे पे जाने वाले हैं, जो एडवेंचर है ना नया, तो उसमें आप बहुत ही लेड बैक, मुझे लगता है कहीं आपकी वो होने वाली है, एक हल्की सी फीलिंग होने वाली है। तो आप ट्रैवलिंग का मुझे यही लग रहा है कि अब आपके लिए कि आप थोड़े से लेड बैक होंगे इस वीक में, आप इंजॉय करेंगे आई थिंक इस वीक को, और आप हॉलीडे पर जाएंगे और अपने आप को एक तरीके से अपनी जो एनर्जी है उसको रीगेन करने की कोशिश करेंगे इस वीक में। ठीक है पाइसिस, तो आपके लिए जुलाई के 3rd वीक की रीडिंग खत्म होती है यहीं पर, और इसी के साथ मेरी वीडियो भी खत्म होती है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर आपको ज़्यादा पसंद आया है तो। और मिलती हूँ मैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए गुड वाइब्स ओनली, लव एंड लाइट टू ऑल, बाय।